अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वाइज में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको हकीकत पर मबनी एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें हमारे एक लिसनर अमीर हमजा ने पंजाब से सेंड की है। ये कहानी उनके दादा की है जब वो तकरीबन 20 साल के थे। उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे वो भूलने की कोशिश भी करें तो भूल नहीं सकते, क्योंकि वो वाक़यात उनके साथ आज तक हो रहे हैं। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिन्नात का वजूद वाकई होता है और ये बहुत ही ख़तरनाक और शिद्दत पसंद होते हैं। जिन्नात उस फर्द को कभी नहीं छोड़ते जिसने उन्हें ज़र्रा बराबर भी तकलीफ दी होती है। इस वाक़े को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। ये वाक़या 1965 का है जो मेरे दादा रहमत अली के साथ पेश आया। उनकी एक गलती की सज़ा उन्हें आज तक भुगतना पड़ रही है। इतने सालों बाद भी वो उन असरात के ज़ेरे असर हैं। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और उनके मामला से जान छुड़ा दे, आमीन। किस्सा कुछ यूँ है कि दादा जान और उनका एक दोस्त शाम को बकरियां और गाय वगैरह चराने खेतों में जाते थे। एक रात वो दोनों बातों में मशगूल थे तो जानवरों को चराते हुए बहुत दूर निकल गए। रात भी ज्यादा हो गई थी, तकरीबन 11 बजे का वक्त था। लेकिन गांव में ये बहुत ज्यादा देर समझी जाती है क्योंकि वहाँ रोशनी की सहूलतें मैसर नहीं होती। अब रात का घटा टॉप अंधेरा और घर से इतना दूर। उन्होंने वापसी का सोचा तो अपने तमाम जानवर जमा कर लिए और जाने लगे। उन्हें कुछ फासले पर एक गाय का बच्चा नजर आया तो सोचा कि उसे पकड़कर साथ ले जाते हैं। जब मेरे दादा उसे पकड़ने गए तो वो बहुत दूर निकल गया और दादा उसके पीछे पीछे भागते रहे। जब वो उसके करीब पहुंचे तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने जानवर चराने वाली छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। अचानक वो जानवर गायब हो। वो खौफ से सहम गए और भागते भागते अपने दोस्त के पास आ गए। दोस्त ने उस जानवर के बच्चे को पूछा तो वो खौफ से कांपने लगे और जल्दी जल्दी दोनों अपने घर पहुंच गए। रात के तकरीबन 2-3 बजे का वक्त था। वो छत पर सो रहे थे तो किसी ने उनकी चारपाई को हिलाया। चारपाई हिलाने से उनकी आंख खुल गई। उन्होंने घबरा कर चारों तरफ देखा तो 3 आदमी जिनका कद इंसानों से काफी बड़ा था और सफेद लिबास पहने हुए थे। ना तो उनके हाथ नजर आ रहे थे और ना ही चेहरे, बस सफेद लिबास नजर आ रहा था और हवा में लहराते हुए डंडे। अचानक वो डंडे उन पर बरसने लगे, कभी पैरों पर, कभी कमर पर और कभी सर पर। वो खौफ से कांपने लगे और डरते डरते पूछने लगे, कौन हो तुम लोग। तो उन्होंने बताया कि तुमने मेरे बेटे को पीटा है, उसे मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। मेरे दादा माफिया मांगते रहे तो उन 3 में से एक को रहम आ गया और उसने उन्हें रोक दिया कि इसे जान से ना मारो। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इतना मारा कि दादा लहू लुहान हो गए। दादा चीखते चिल्लाते रहे। वो सफेद लिबास वाले जिन्नात वहां से भाग गए और थोड़ी देर में गांव वाले जमा हो गए और डॉक्टर्स को चेक करवाया तो कहीं भी कोई भी जख्म का निशान नहीं था, जबकि उनके कपड़े और चादर खून से भरी हुई थी और उनका पूरा जिस्म दर्द की शिद्दत से टूट रहा था। उस वक्त दादा जान को कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और ये सब क्या मामला है। दादा जान की हालत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों से इलाज के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहे थे तो मस्जिद से इमाम साहब को बुलाया जो रूहानी मामलात का इल्म रखते थे और सैयद घराने के भी थे। उन्होंने देखा तो बताया कि आप किसी रात ऐसी जगह पर चले गए थे जहां जिन्नात के बच्चे खेलने आते थे और आपने उन्हें तकलीफ पहुंचाई। जिन्नात अपनी औलाद की मोहब्बत में बहुत शिद्दत रखते हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनकी औलाद को तकलीफ पहुंचाए।
اور جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ اپنی جان سے جاتا ہے۔ وہ دشمن کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو وہ دوبارہ ضرور آئیں گے اور ہم انہیں روک نہیں سکتے۔ امام صاحب نے بڑھا ہوا پانی دیا کہ یہ پانی آپ اپنے چاروں طرف چھڑکیں تو وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اور ایک تعویذ دیا جس کے پہننے سے وہ جنات ان پر حاوی نہیں ہو سکیں گے۔ اور جاتے جاتے امام صاحب کہہ گئے کہ وہ واپس آئیں گے، انہیں جب بھی موقع ملے گا وہ واپس آئیں گے۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا اور دادا جان یہ واقعہ بھول گئے۔ تقریباً 10 سال گزر گئے۔ پھر ایک رات دادا روم میں سو رہے تھے تو وہی 3 سفید لباس والے آدمی چارپائی کو اوپر اٹھا کر پٹکنے لگے۔ دادا چونک کر اٹھ گئے۔ بالکل اسی طرح ان پر ڈنڈے برستے رہے اور دادا چیختے چلاتے رہے اور معافیا مانگتے رہے، اور وہ ہنستے رہے کہ تمہیں کیا لگا ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ ہم نہ تمہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی تمہیں بھولنے دیں گے۔ چیخنے چلانے کی آوازوں سے سب لوگ جمع ہو گئے اور جنات بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی 5 سال بعد، کبھی 8 سال بعد، کبھی 12 سال بعد یہ واقعات ہوتے رہے، اور اب دادا جان کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے۔ اب یہ واقعہ دادا جان کے ساتھ پھر 1 مہینے پہلے بھی پیش آیا۔ آپ سب پلیز دعا کریں کہ اللہ ان کے ساتھ آسانی کے معاملات کریں اور وہ جنات ان کا اب پیچھا چھوڑ دیں۔ گائز، آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگی اور آپ کو اس سے کیا سبق ملا؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔